क्या हो अगर मैं कहूँ कि इस समय आपके हाथ में जो मोबाइल है, वह आपकी उँगली की हर हरकत समझ रहा है। लेकिन इसके अंदर ना कोई दिमाग है, ना आँखें, ना कान, फिर भी उसे कैसे पता चल जाता है कि आपने व्हाट्सएप खोलना चाहा था, कैमरा नहीं। और सबसे बड़ा झटका, यह छोटी सी चिप आज मोबाइल, एआई, मिसाइल, सैटेलाइट और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तक चला रही है। लेकिन इसकी शुरुआत किसी लैब से नहीं, रेत के एक साधारण कण से हुई थी। मोबाइल को कैसे पता चलता है कि आपने क्या दबाया? रेत का वह कण जिसने दुनिया बदल दी। जरा अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालिए, उसे अपने हाथों में घुमाइए, स्क्रीन को छूकर देखिए, सिर्फ एक हल्का सा टच और मोबाइल समझ गया कि आपको स्क्रीन स्क्रॉल करनी है। एक और टच, उसने कैमरा खोल दिया। कुछ सेकंड बाद आप वीडियो देख रहे हैं, किसी दोस्त को मैसेज भेज रहे हैं या शायद इस समय वही वीडियो देख रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी खुद से एक सवाल पूछा है, मोबाइल को आखिर कैसे पता चला कि आपने क्या करना चाहा? क्या इसके अंदर कोई छोटा सा इंसान बैठा है जो हर आदेश सुन रहा है, या फिर क्या सचमुच एक मशीन सोच सकती है? अगर मैं कहूँ कि इस पूरी कहानी की शुरुआत किसी बड़े लैब से नहीं, बल्कि एक मुट्ठी भर साधारण रेत से होती है, तो हाँ, वही रेत जिस पर बच्चे घर बनाते हैं, जिसे हम रोज़ पैरों से कुचल देते हैं। दुनिया की सबसे शक्तिशाली तकनीक उसी रेत के एक छोटे से कण से जन्म लेती है। और यही है कारण आज की आधुनिक युग का। अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत इस रेत के पीछे अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। लेकिन आखिर रेत में ऐसा क्या छिपा है जिसके बिना मोबाइल, कंप्यूटर, एआई, रॉकेट, मिसाइल, यहाँ तक कि आधुनिक अस्पताल भी लगभग बेकार हो जाएं? आज हम सिर्फ एक चीज की कहानी नहीं जानेंगे, हम उस अदृश्य दुनिया में प्रवेश करेंगे जहाँ हर सेकंड खरबों इलेक्ट्रॉन प्रकाश की गति से करीब दौड़ रहे होते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, वीडियो खत्म होने तक जब भी आप अपने मोबाइल को हाथ में लेंगे, आपकी नज़र हमेशा के लिए बदल चुकी होगी। अब जरा कल्पना कीजिए, आप एक रेगिस्तान में खड़े हैं, चारों तरफ सिर्फ रेत दूर तक फैली हुई। अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि इसी रेत से दुनिया का सबसे महंगा मोबाइल प्रोसेसर बन सकता है, तो शायद आप हंस पड़ेंगे। लेकिन यही सच्चाई है। असल में रेत के अंदर एक पदार्थ होता है जिसे सिलिका कहा जाता है, और सिलिका के भीतर छिपा होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन वह नाम जिसने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि रेत से निकला सिलिकॉन सीधे मोबाइल में नहीं चला जाता। उसे पहले इतना शुद्ध बनाया जाता है कि उसमें अशुद्धियाँ अरबों परमाणुओं में सिर्फ एक परमाणु जितनी बचती हैं। ज़रा सोचिए, अगर आपके घर में 1 अरब चावल के दाने रख दिए जाएं और उनमें सिर्फ एक काला दाना हो, तो वही स्तर की शुद्धता। एक चिप बनाने के लिए चाहिए होती है इतनी सफाई, इतनी सावधानी। क्यों? क्योंकि अगर एक भी अनचाहा परमाणु गलत जगह पहुंच गया तो करोड़ों रुपयों की पूरी चिप बेकार हो सकती है। और यही वजह है कि चिप बनाने वाली फैक्ट्रियां दुनिया की सबसे साफ जगह में से गिनी जाती हैं। इतनी साफ कि ऑपरेशन थिएटर भी उसके सामने साधारण लग सकते हैं। वहाँ काम करने वाले लोग पूरा विशेष सूट पहनते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान के शरीर से गिरने वाला एक छोटा सा धूल का कण या एक बाल पूरी चिप को ख़राब कर सकता है। अब सवाल आता है, आखिर सिलिकॉन में ऐसी कौन सी खास बात है? अगर हम तांबे का तार लें तो बिजली आराम से बहती है। अगर प्लास्टिक लें तो बिल्कुल भी बिजली नहीं बहती। लेकिन सिलिकॉन इन दोनों के बीच की दुनिया है। वह चाहे तो बिजली का रास्ता रोक सकता है और चाहे तो उसे प्रवाहित भी करवा सकता है। इसलिए उसे कहा जाता है सेमीकंडक्टर, यानी ना पूरी तरह चालाक, ना पूरी तरह रोधक, बीच का एक खिलाड़ी। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब जरा इसे एक शहर की सड़क की तरह समझिए। मान लीजिए एक सड़क है जहां लाखों गाड़ियां दौड़ रही हैं। अगर ट्रैफिक पुलिस चाहे तो सिग्नल हरा कर दे और सारी गाड़ियां निकल जाए। अगर चाहे तो लाल कर दे और सब रुक जाएं। सिलिकॉन भी इलेक्ट्रॉनों के साथ बिल्कुल यही करता है। कभी रास्ता खोल देता है, कभी बंद कर देता है। लेकिन अभी भी एक रहस्य बाकी है। आखिर उसे आदेश कौन देता है? उसे कैसे पता चलता है कि अब बिजली को गुजरने देना है और अब रोकने देना है? यहीं से जन्म होता है उस छोटे से जादू का, जिसे पूरी दुनिया ट्रांजिस्टर कहती है। एक ट्रांजिस्टर जो देखने में इतना छोटा होता है कि इंसान के बालों की मोटाई में भी सैकड़ों ट्रांजिस्टर एक साथ आ जा सकते हैं।
लेकिन यही छोटा सा ट्रांजिस्टर आज पूरी मानव सभ्यता का सबसे बड़ा सेवक है। आपके मोबाइल में ऐसे लाख नहीं, करोड़ नहीं, बल्कि अरबों ट्रांजिस्टर मौजूद हैं और वे दिन रात बिना थके, बिना रुके सिर्फ 2 काम करते हैं, हाँ या ना, ऑन या ऑफ, बस इतना ही। और सबसे हैरानी की बात दोस्तों, इन्हीं 2 छोटे से फैसलों ऑन और ऑफ से पूरी दुनिया का इंटरनेट, मोबाइल, गेम, एआई और यहाँ तक कि अंतरिक्ष यान भी चल रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ ऑन और ऑफ से इतनी बड़ी दुनिया बनाई जा सकती है? क्या सिर्फ 2 संकेत, एक फ़ोटो, एक गाना, एक फ़िल्म या आपकी आवाज़ तक समझ सकते हैं? यकीन करना मुश्किल है ना? लेकिन जवाब है हाँ। अब कल्पना कीजिए दोस्तों, आपके सामने एक ऐसा शहर है जहां लगभग 20 अरब मजदूर रहते हैं। वे कभी सोते नहीं, कभी छुट्टी नहीं लेते, कभी हड़ताल नहीं करते और सबसे हैरानी की बात, वो सिर्फ 2 शब्द जानते हैं, हाँ या ना। यही शहर इस समय आपकी जेब में रखा हुआ है और उसका नाम है प्रोसेसर। लेकिन अगर ये मौजूद मजदूर सिर्फ हाँ और ना ही जानते हैं, तो आपकी तस्वीर कैसे पहचान लेते हैं, वीडियो कैसे चला लेते हैं, गेम कैसे खेल लेते हैं और चैट जीपीटी जैसे एआई को कैसे चला लेते हैं? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। चलिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। अपने मोबाइल को देखिए और धीरे से व्हाट्सएप वाले आइकन पर उंगली रखिए। आपको लगता है आपने सिर्फ स्क्रीन छुई है, लेकिन असल में उसी क्षण एक ऐसी दौड़ शुरू हो चुकी है जिसे आपकी आंखें कभी देख नहीं सकती। आपकी उंगली ने सबसे पहले स्क्रीन को नहीं, बल्कि उसके नीचे छिपे कैपेसिटिव टच सेंसर को छुआ। यह सेंसर हर पल आपकी उंगली का इंतजार करता रहता है। जैसे ही आपकी उंगली स्क्रीन के पास आती है, स्क्रीन के अंदर मौजूद बेहद हल्का विद्युत क्षेत्र बदल जाता है। सेंसर तुरंत समझ जाता है कोई मुझे छू रहा है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि आपने व्हाट्सएप दबाया या कैमरा। उसे सिर्फ इतना पता है कि स्क्रीन के इस हिस्से में अभी कुछ हुआ है, बस। यहीं से एक बेहद तेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोसेसर की ओर दौड़ पड़ता है और अब कहानी पहुंचती है मोबाइल के असली दिमाग तक। अब कल्पना कीजिए कि प्रोसेसर एक विशाल डाकघर है। हर सेकंड लाखों संदेश वहां पहुंच रहे हैं। कहीं से कैमरे की रिक्वेस्ट, कहीं से स्पीकर, कहीं से इंटरनेट, कहीं से बैटरी, कहीं से ब्लूटूथ और अब आपकी उंगली का संदेश भी वहां पहुंच चुका है। अगर यह डाकघर धीमा पड़ जाए तो मोबाइल हैंग हो जाएगा। इसलिए प्रोसेसर का हर सेकंड बहुत कीमती होता है। आज का एक आधुनिक मोबाइल प्रोसेसर हर सेकंड अरबों गणनाएं कर सकता है, इतनी तेज कि अगर इंसान वही काम करे तो शायद पूरी ज़िंदगी लग जाए। लेकिन प्रोसेसर अकेला नहीं होता, उसके भी साथी होते हैं और उनमें सबसे पहला साथी है रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का। अगर प्रोसेसर दिमाग है तो रैम उसकी मेज है। मान लीजिए आप परीक्षा दे रहे हैं। अगर किताब अलमारी में बंद हो तो हर सवाल के लिए आपको उठकर अलमारी तक जाना पड़ेगा। कितना समय लगेगा? बहुत लगेगा। लेकिन अगर वही किताब आपके मेज पर खुली रखी हो तो काम कई गुना तेज हो जाएगा। रैम यही काम करती है। जिस ऐप को आप खोलते हैं उसे कुछ देर के लिए रैम अपने पास रख लेती है ताकि प्रोसेसर उसे बार बार खोजने में समय बर्बाद ना करे। इसलिए जब रैम भर जाती है तो मोबाइल धीमा महसूस होने लगता है। लेकिन अभी भी व्हाट्सएप खुला नहीं है। क्यों? क्योंकि एक और खिलाड़ी बाकी है, स्टोरेज मोबाइल की लाइब्रेरी है जहां आपकी फ़ोटोज़, वीडियोस, ऐप्स और फाइल्स हमेशा के लिए रखी रहती हैं। जैसे ही प्रोसेसर को पता चलता है कि आपने व्हाट्सएप खोलना चाहा है, वह तुरंत स्टोरेज से व्हाट्सएप की ज़रूरी फाइलें निकालता है, रैम में रखता है, फिर उन्हें चलाना शुरू कर देता है। पूरा काम इतनी तेज़ी से होता है कि आपको लगता है सब कुछ एक ही पल में हो गया। लेकिन असल में लाखों छोटे छोटे कदम एक सेकंड से भी कम समय में पूरे हो चुके होते हैं। अब सवाल है, स्क्रीन पर तस्वीर कौन बनाता है? क्या सीपीयू? नहीं, यह काम करता है जीपीयू। अगर सीपीयू डायरेक्टर है तो जीपीयू चित्रकार। सीपीयू कहता है व्हाट्सएप खोलो, जीपीयू हर पिक्सेल को रंगना शुरू कर देता है। आप स्क्रीन पर लाखों पिक्सेल्स होते हैं और जीपीयू हर सेकंड उन्हें बार बार नया रंग देता है। इसलिए गेम खेलते समय सबसे ज़्यादा मेहनत जीपीयू करता है। लेकिन अब सबसे बड़ा रहस्य, प्रोसेसर को कैसे पता चला कि हरे रंग वाला आइकन व्हाट्सएप है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर हर ऐप की एक तस्वीर याद रहती है? नहीं, सच इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है दोस्तों। असल में ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एंड्रॉयड पहले से जानता है कि स्क्रीन के किस हिस्से में कौन सा आइकॉन रखा है। जैसे ही टच सेंसर बताता है कि आपने एक्स या वाई स्थान को छुआ, एंड्रॉयड तुरंत कहता है यह तो व्हाट्सएप का पता है और फिर प्रोसेसर को आदेश मिल जाता है, इसे चालू करो। यानी प्रोसेसर अंदाज़ा नहीं लगाता, उसे निर्देश दिए जाते हैं।
वह बेहद आज्ञाकारी कर्मचारी है जो बिजली की रफ्तार से उस आदेश को पूरा करता है। अब जरा सोचिए, यह सब सिर्फ एक बार नहीं होता। जब आप वीडियो देखते हैं तो हर सेकंड हजारों बार ऐसे ही फैसले लिए जा रहे होते हैं। स्क्रीन, स्पीकर, कैमरा, नेटवर्क, ब्लूटूथ, जीपीएस सब एक साथ प्रोसेसर से बात कर रहे होते हैं। फिर भी कभी वह शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर अरबों ट्रांजिस्टर एक ऑर्केस्ट्रा की तरह पूरा तालमेल से काम कर रहे होते हैं। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है दोस्तों, जो कि पूरी कहानी बदल देता है। अगर प्रोसेसर इतना शक्तिशाली है तो उसे कैसे पता चलता है कि मोबाइल को घुमाने पर स्क्रीन भी घूम जानी चाहिए? उसे कैसे पता चलता है कि जेब से निकालते ही स्क्रीन जल उठे? उसे कैसे पता चलता है कि मिसाइल अब दाईं ओर मुड़ जाए या कार अचानक ब्रेक लगा दे? क्या वह देख सकता है? क्या वह सुन सकता है? या उसके पास कुछ ऐसे साथी हैं जो उसकी आँखें, कान और संतुलन बनकर काम करते हैं? यहीं से शुरू होगी हमारी अगली यात्रा, जब एक बेजान चिप को मिलने लगी उसकी आंखें, कान और एहसास। अब तक हम समझ ही चुके हैं कि प्रोसेसर अरबों ट्रांजिस्टरों का एक विशाल शहर है, लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। वह अंधा है। हाँ, दुनिया का सबसे तेज प्रोसेसर कुछ देख नहीं सकता, कुछ सुन नहीं सकता, कुछ महसूस भी नहीं कर सकता। उसे यह भी नहीं पता कि आपके मोबाइल आपकी जेब में है या आपके हाथों में। उसे यह भी नहीं पता कि आप दौड़ रहे हैं या कुर्सी पर बैठे हैं। और सबसे हैरानी की बात दोस्तों, उसे यह भी नहीं पता कि अभी दिन है या रात। तो फिर आखिर उसे यह सब कौन बताता है? क्या मोबाइल के अंदर कोई जासूस बैठा है? असल में हाँ, लेकिन वह इंसान नहीं, सेंसर है। जरा कल्पना कीजिए, आपका मोबाइल एक अंतरिक्ष यान है, प्रोसेसर उसका कप्तान है। लेकिन कप्तान की खिड़कियां ही बंद हो तो क्या वह जहाज़ चला पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसे बाहर देखने के लिए कई कैमरे चाहिए, दिशा जानने के लिए कई उपकरण चाहिए, गति मापने के लिए अलग मशीन चाहिए। मोबाइल भी ठीक ऐसा ही करता है। मान लीजिए आपने मोबाइल को सीधा से आड़ा कर दिया और देखते ही देखते वीडियो भी घूम गया। क्या प्रोसेसर ने देखा कि आपने मोबाइल को घुमाया है? नहीं, यह काम करता है जायरोस्कोप। जायरोस्कोप मोबाइल के अंदर बैठा एक छोटा सा वैज्ञानिक है जो हर पल यह मापता रहता है कि मोबाइल किस दिशा में झुका हुआ है। जैसे ही 1 डिग्री की भी बदलाव आता है, वह तुरंत प्रोसेसर को संदेश भेजता है, साहब मोबाइल अब लैंडस्केप में है, और अगले ही पल स्क्रीन घूम जाती है। पूरा काम एक पलक झपकने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक और कमाल देखिए, आप चलते हैं, दौड़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और आपकी फिटनेस ऐप सब गिन लेती हैं। कैसे? क्या आपका मोबाइल पैरों की तरफ देख रहा है? यह काम करता है एक्सेलेरोमीटर। यह सेंसर हर पल मोबाइल की गति मापता रहता है। आपका एक कदम एक छोटा सा कंपन पैदा करता है। एक्सेलेरोमीटर उसे पहचान लेता है, फिर वह प्रोसेसर से कहता है एक कदम और बढ़ गया। इसलिए बिना जीपीएस के भी कई फिटनेस ऐप आपके कदम गिन लेती हैं। अब जरा गूगल मैप्स को खोलिए, वह आपको बता देता है कि आप इस समय किस सड़क पर खड़े हैं। लेकिन कैसे? क्या आपके मोबाइल में पूरी पृथ्वी का नक्शा बैठा है? नहीं, असल जादू आसमान में है। पृथ्वी के चारों ओर दर्जनों जीपीएस सैटेलाइट हर सेकेंड अपना समय और स्थान प्रसारित करते रहते हैं। मोबाइल उनके सिग्नल सुनता है, कम से कम 4 सैटेलाइटों की दूरी मापता है, फिर कुछ मिलीसेकंड में एक अद्भुत गणित करता है और बता देता है कि आप यहीं खड़े हैं। ध्यान दीजिए, जीपीएस आपको नहीं देख रहा, वह सिर्फ समय और दूरी माप रहा है, लेकिन प्रोसेसर उसके आपके स्थान में बदल देता है। और अब सबसे रोचक सवाल, जब आप मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं तो क्या कैमरा तस्वीर समझता है? नहीं, कैमरा कुछ नहीं समझता, वह सिर्फ प्रकाश पकड़ता है। कैमरे के अंदर लाखों छोटे छोटे पिक्सल सेंसर्स होते हैं। हर पिक्सेल्स बस इतना बताता है कि मेरे ऊपर इतनी रोशनी पड़ी, बस। न चेहरा, न पेड़, न इंसान, सिर्फ रोशनी। फिर प्रोसेसर उन लाखों संकेतों को जोड़कर एक तस्वीर बना देता है। यानी जो चेहरा आप स्क्रीन पर देखते हैं वह कैमरे ने नहीं, प्रोसेसर ने बनाया है। अब एक पल के लिए अपने मोबाइल के बारे में भूल जाइए और आधुनिक कार की कल्पना कीजिए। मान लीजिए अचानक सामने एक बच्चा दौड़ कर आया, आपने अभी ब्रेक भी नहीं दबाया, लेकिन कार खुद रुक गई। क्या कार सोच रही थी? नहीं, सामने लगे रडार, कैमरा, अल्ट्रासोनिक सेंसर और कभी कभी लाइडार इन खतरे को पहले से ही देख लिया करते हैं। उन्होंने एक साथ प्रोसेसर को सूचना भेजी और प्रोसेसर ने एक छोटे से सेकंड में फैसला लिया, ब्रेक लगाओ। यानी कि यह बुद्धिमानी नहीं बल्कि तेज गणना है। अब कल्पना कीजिए आप एक मिसाइल हैं, आपका लक्ष्य सैकड़ों किलोमीटर दूर है,
रास्ते में हवा बदलती है, तापमान बदलता है, दिशा बदलती है। अगर एक भी गणना गलत हुई तो मिसाइल अपने लक्ष्य से कई किलोमीटर दूर जा सकती है। यहीं पे जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, जीपीएस, रडार और कई दूसरे सेंसर हर सेकंड हजारों बार प्रोसेसर को जानकारी भेजते रहते हैं। प्रोसेसर हर सूचना का विश्लेषण करता है और तुरंत आदेश देता है, थोड़ा दाएं, अब ऊपर, अब इंजन की शक्ति कम करो। यही कारण है कि आधुनिक मिसाइलें सैकड़ों किलोमीटर दूर कुछ मीटर की सटीकता से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया, अब तक प्रोसेसर ने एक भी फैसला खुद से नहीं लिया। वह हर बार सेंसरों से मिली जानकारी पर काम करता रहा। तो फिर एक ऐसा सिस्टम जो खुद सीखने लगे, जो तस्वीर देखकर बिल्ली और कुत्ते में फ़र्क कर दे, जो आपकी आवाज़ पहचान ले, जो आपसे लिखने से पहले अगला शब्द बता दे, वह कैसे काम करता है? क्या वह अभी सिर्फ ऑन ऑफ का खेल है? यकीन करना मुश्किल है ना दोस्तों, लेकिन हाँ, और यही हमारी यात्रा का सबसे अद्भुत पड़ाव है। अब तक हमने देखा कि प्रोसेसर खुद कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं सुनता, सेंसर उसे बताते हैं और वह बिजली की रफ्तार से फैसले करता है। लेकिन अब सवाल है, अगर सब कुछ सिर्फ ऑन ऑफ है तो चैट जीपीटी, गूगल या आपका मोबाइल इतना समझदार कैसे लगता है? क्या सचमुच मशीनें सोचती हैं? जवाब है नहीं और हाँ। मशीन इंसानों की तरह नहीं सोचती, वह पैटर्न पहचानती है। कल्पना कीजिए, आपने एक छोटे से बच्चे को 1000 बार बिल्ली दिखाई, फिर एक दिन पहली बार वह दूसरी बिल्ली देखकर कह देता है, यह बिल्ली है। एआई भी लगभग यही करती है। उसे अरबों उदाहरण दिए जाते हैं, वह हर बार अपने भीतर मौजूद लाखों करोड़ों गणनाओं को थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। धीरे धीरे वह पैटर्न पहचानना सीख जाता है। लेकिन यह सीखना कहाँ होता है? यहीं आता है जीपीयू, सीपीयू दोनों। एक एक काम बहुत तेज़ी से करता है, लेकिन जीपीयू हजारों छोटे काम एक साथ कर सकता है। इसलिए एआई को ट्रेन करने में जीपीयू की इतनी बड़ी भूमिका है और यही कारण है कि कुछ ही सालों में जीपीयू बनाने वाली कंपनियां दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल हो गई। लेकिन एक और सवाल, अगर चिप इतनी महत्वपूर्ण है तो पूरी दुनिया इसे बनाने के लिए इतनी बेचैन क्यों है? क्योंकि आज मोबाइल, कार, मिसाइल, सैटेलाइट, बैंक, अस्पताल, बिजली घर, यहाँ तक कि इंटरनेट, सबकी धड़कन एक छोटी सी चिप है। अगर चिप बननी बंद हो जाए तो दुनिया की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। इसलिए सेमीकंडक्टर अब सिर्फ तकनीक नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय बन चुका है। कुछ साल पहले दुनिया ने चिप की कमी देखी, कई कार फैक्ट्रियां रुक गई, इलेक्ट्रॉनिक सामान की डिलीवरी महीनों तक टल गई। तब दुनिया को एहसास हुआ कि अगर चिप किसी एक जगह पर ज़्यादा निर्भर रही तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि भारत अपने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज खड़ी कर रहा है। नई फैक्ट्रियाँ, नई नीतियाँ और अरबों रुपए का निवेश, ताकि आने वाले समय में भारत सिर्फ चिप का ग्राहक नहीं बल्कि निर्माता भी बने। और अब जब अगली बार अपना मोबाइल अनलॉक करेंगे तो याद रखिए, आप सिर्फ एक स्क्रीन को नहीं छू रहे होंगे, आप रेत से शुरू हुई अरबों ट्रांजिस्टरों की एक ऐसी दुनिया को आदेश दे रहे होंगे जो एक सेकंड में अरबों बार ऑन ऑफ होकर आपकी हर इच्छा को हकीकत में बदल देती है। यही सेमीकंडक्टर की असली ताकत है और शायद मानव इतिहास का सबसे बड़ा महान आविष्कार भी। तो दोस्तों, आपको हमारी यह छोटी सी जानकारी कैसी लगी? आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे हौसला बढ़ाएं। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।